सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को चाहिए कि हमारी जान और माल की सुरक्षा करे। और इन गौरक्षकों को, जो फर्जी गौरक्षक हैं, सिर्फ इन्होंने लूट मचाई हुई है, माल को लूटते हैं, जानों को लेते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के सनोवर अली जी, वो इस समय खड़े हुए हैं। जो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। आपने देखा होगा देश भर के अंदर स्लॉटरिंग को लेके बहुत ज़्यादा अड़चने, और कुरैश परिवार जो समुदाय है ज़्यादातर जो मीट का कारोबार करता है, उसको निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी के तहत जो झारखंड के जो कुरैश कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष भी हैं अफसर अली साहब, जिन्होंने झारखंड से बिल्कुल PIL डाली है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आइए उनसे बातचीत करते हैं, आखिर उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या प्रेयर्स हैं। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सनोवर अली जी, उनसे भी बातचीत करेंगे और अफसर अली साहब से भी बातचीत करेंगे। सनोवर अली जी, आज जो PIL आपने फाइल करी है, इसके अंदर जो है क्या क्या प्रेयर हैं, क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं, इस पर थोड़ी सी विस्तृत जानकारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप दीजिएगा। मोहम्मद अफसर कुरैशी साहब, जो कि कुरैश कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और झारखंड 84 पंचायत के सदर हैं, इनके ज़रिए जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है सैटरडे को। और उसमें जो हमारी मेन प्रेयर्स हैं, जो झारखंड का गौवंश का 2005 का कानून है, जो कि झारखंड हाई कोर्ट में जिसको चैलेंज किया गया और झारखंड हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस किया। और डिसमिस करने का जो आधार था वो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी जजमेंट, जो कि 7 जजेस का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके आधार पर उस पिटीशन को डिसमिस किया गया है। तो 2005 में जो है जब वो जजमेंट डिसमिस हुआ तो उसके बाद जो है बट 2017 में 9 जजेस ने ये हेल्ड किया कि जो फूड है वो प्रिवेसी का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो पुत्तस्वामी जजमेंट की लाइट में हम इस PIL में कह रहे हैं कि अब उस ऑर्डर को रिविजिट किया जाए, जो स्टेट ऑफ गुजरात मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी जजमेंट है। क्योंकि उस जजमेंट की वजह से पूरे देश में जो कैटल्स का स्लाउटरिंग परमिसिबल था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, जो कि हनीफ कुरैशी का 5 जजेस का जो ऑर्डर और उसके बाद अब्दुल हकीम का जजमेंट, उसके बाद मोहम्मद फारूक का जजमेंट, फिर हशमतुल्लाह का जजमेंट, ये सारे जजमेंट 2005 तक 50 साल तक जो है परमिशन कर रहे थे कि कैटल्स को स्लाउटर किया जा सकता है, जिसमें बुल्स और बुलक्स आते हैं 16 साल की उम्र के बाद। जब वो नाकारा हो जाते हैं, अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं रहती, तो ऐसे हालात में जो है अब ये ज़रूरी हो गया है कि उसको रिविज़िट किया जाए। दूसरी हमारी प्रेयर ये है कि देश में जो जितने भी स्लाउटर हाउस क्लोज हैं, वो क्लोज जो है, जबकि म्यूनिसिपल मैंडेट ये कहता है कि वो सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि वो स्लाउटर हाउस को कंस्ट्रक्ट करे, एस्टेब्लिश करे और रेगुलेट करे। ये म्यूनिसिपल लॉज में हर स्टेट में ये जिम्मेदारी है। जिस तरीके से सोसाइटी को एक स्कूल की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से एक हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से मीट के कारोबार में एक स्लाउटर हाउस की भूमिका है। अगर सोसाइटी को स्वच्छ रखना है तो स्लाउटर हाउस का कंस्ट्रक्शन, उसका रेगुलेशन, उसका प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉल्यूशन के ग्राउंड पे लक्ष्मी नारायण जजमेंट की वजह से वो जो है स्लाउटर हाउस क्लोज तो हो रहे हैं, मगर वही जजमेंट ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि उसको कंस्ट्रक्ट करें, उसको बनाएं। तो पार्ट ऑफ द जजमेंट सिर्फ सरकारें लागू कर रही हैं। तो हमारी ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इस PIL में ये भी हमारी प्रेयर है कि पूरे देश में जितने भी म्यूनिसिपल स्लाउटर हाउस है, सिटीज़ में है, ब्लॉक्स में है, तालुका में है, बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सिटीज़ में है, तो उनको जो है जो क्लोज पड़े उनको रीएस्टेब्लिश किया जाए, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो आपको नहीं लगता इनको खोलने के पीछे जो है सरकारी तंत्र का बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, ये मीट कारोबार को हमने क्योंकि बहुत जगह पे सनोवर अली जी देखा गया है कि जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि रेगुलर उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएँ।
देखिए, ये बताना, ये इसकी जागरूकता पैदा करना बेहद ज़रूरी है कि जो मीट का कारोबार है ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कारोबार नहीं है। ये देश के लगभग 18 करोड़ लोगों की रोज़ी रोटी से जुड़ा हुआ ये कारोबार है, जिसमें किसान भी आते हैं, कैटल ट्रेडर्स भी आते हैं, एक्सपोर्टर्स भी आते हैं, बूचर्स भी आते हैं और ये सब समाज आते हैं। तो अगर इसका परसेप्शन जो है, हमें कारोबार के परसेप्शन से ही इसको सिर्फ लेना चाहिए और जो है जो इस तरह की चीज़ है तो उससे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और लोग जो है एक लीगल तरीके से कारोबार को करना चाहते हैं, अपने कारोबार को लीगल तरीके से रेगुलेट करना चाहते हैं, तो उसमें पेचीदगी आ रही है, परेशानी आ रही है और पब्लिक चाहती है कि वो इस कारोबार को जो है प्रॉपरली है। तो सरकार को इसके बारे में गंभीरता से जो है इसको सोचना चाहिए और उनको जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं इस कारोबार को करने के लिए, वो फैसिलिटीज़ जो है ग्रास रूट लेवल से और पूरा स्टेट लेवल तक और सेंट्रल लेवल तक, चाहे वो मीट बोर्ड बनाएं, चाहे स्टेट में मीट बोर्ड बनाएं, चाहे नेशनल मीट बोर्ड बनाएं और सारी चीज़ों को जो है एक सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर रख के इसको रेगुलेट करें। नहीं, ना बनाने की ऐसी क्या मंशा है सरकार की? सरकार की मंशा देखिए यही है कि एक ये नैरेटिव सेट है कि कोई ये मुस्लिम से रिलेटेड है या जो है कोई एक ही समाज इसको जो है करता है, मगर इसके फैक्ट्स एंड फिगर तो बिल्कुल साफ साफ है कि इसमें बड़ी तादाद में जो है किसान इसमें है, क्योंकि जो कैटल प्रिजर्वेशन लॉज है, जो कैटल्स को सुरक्षित रखने के लिए जो जिम्मेदारी है वो फार्मर्स की है। अगर फार्मर्स जो है अपने एनिमल्स को नहीं सेल करेगा तो स्लाउटरिंग का प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा? नहीं, इसकी आड़ में देखा भी गया है कि पूरे देश भर के अंदर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, इन सब चीज़ों को घटनाओं को अंजाम दिया जाता है क्योंकि रेगुलर तरीके से इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो इस बारे में आपकी क्या सलाह है, क्या अपना संदेश देना चाहते हैं या क्या जो है सरकार से आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस मामले में क्या किया जाए? सरकार से हम देखिए इसमें एक प्रेयर हमारी ये भी है कि सरकार इसमें नेशनल लेवल पर जितने भी ये लॉज हैं मीट से रिलेटेड, जितने भी स्टेट के कैटल प्रिजर्वेशन के लॉज हैं, सरकार जो है एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाए और उसमें ये देखे कि एक्सपर्ट जो है सपोज जैसे बहुत सारे स्टेट में जो है एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उसकी इजाज़त है स्लाउटरिंग की, कुछ जगह टोटल बैन है। तो आप जो है एक फार्मर को अगर आप ये कहते हो कि वो उसको पूरी ज़िंदगी जो है उसको पालता रहे, रियर करे और वो जबकि यूटिलिटी भी उसकी ख़त्म हो चुकी है, या तो सरकार उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान हो, ऐसी सब्सिडी हो उसको परचेज़ कर देगी, तो ये एक जो है बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि आप एक उसको एक्यूज भी बना रहे हैं एक हार्श लॉस बना के, और जो है जो उसका एक लीगल राइट है कि अगर नुकसान आए तो राइट टू क्लोज है, अगर राइट टू स्टार्ट द बिजनेस है तो राइट टू क्लोज भी है, तो आप उसको क्लोज भी नहीं करने दे रहे हैं, उसका अल्टरनेटिव भी नहीं है। और जितने भी आप ही जो डेटाज हैं, चाहे उनसे कितना नुकसान हो रहा है, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही, वो जानवर जो है क्या कहते हैं रोड पर जो है एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं और बहुत तरह की जो है परेशानियां हैं। एक हेल्दी जानवर के लिए खाने के लिए चारा नहीं है, फोडर नहीं है, तो जो अनप्रोडक्टिव एनिमल्स है उसको वो कैसे उसको पालेगा? तो ये बड़े पेचीदा इशू है। इस पे एक्सपर्ट्स कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो एक एक्सपर्ट्स कमेटी बने, जो जितने भी स्टेट से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो बूचर्स हो, फार्मर्स हो, कैटल ट्रेडर्स हो, एक कॉमन ग्रुप बने जिनसे रिलेटेड है ये ट्रेड, उनके रिप्रेजेंटेटिव को इस ग्रुप में शामिल किया जाए और इसका एक मजबूत एक अच्छा हल निकाला जाए। अफसर अली जी, आप झारखंड से आते हैं और कुरैश कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो आपको यहाँ पे आने के मतलब यहाँ पे जो आप आए हैं किस वजह से आए हैं? क्या ऐसी परेशानी आ गई कि झारखंड में वो सॉल्व नहीं हुई, आपको रुख जो है सुप्रीम कोर्ट का करना पड़ा? देखिए, ये कुरैश समाज के साथ साथ झारखंड के जो भी मुस्लिम समाज है, अल्पसंख्यक में जितने भी समाज के लोग आते हैं, वहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी है अल्पसंख्यकों की जो इस कारोबार से जुड़ी हुई है। और जब ये 2005 में कानून बना, इस कानून के खिलाफ में हम लोग गए थे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जब इसका सुनवाई नहीं हुआ तो फिर हम लोग जो है ना इस कानून को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन हम लोगों को लिंक नहीं मिल सका। क्योंकि हम लोग झारखंड में रहते हैं, वैसे हम लोगों को कोई साधन नहीं मिला यहाँ आने का।
तब लास्ट में जब हम लोग देखे सनोवर अली कुरैशी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं कुरैश कॉन्फ्रेंस के, तो इनके द्वारा जब हम लोगों को प्रोत्साहन किया गया तब हम लोग अपनी बात को इनके तक लाए। तो फिर वहाँ पर जो परेशानियाँ आ रही है झारखंड में, खास करके ये परेशानी है इस कारोबार से जुड़ा हुआ जो लोग हैं वो आज भुखमरी के कगार में आ गए हैं। वहाँ पर जो भी सरकार का तरफ से स्लाटर हाउस बना हुआ है, हम लोग सरकार से अपील करते रहे हैं, लेटर दे के आवेदन दे के कि जो स्लाटर हाउस यहाँ बना हुआ है उसको रिमॉडलिंग कर दिया जाए। और जो लाइसेंस हम लोगों को मिला हुआ था 2013-14 तक हम लोग का रिन्यूअल लाइसेंस वहाँ हुआ है सरकार के द्वारा, उसको रिन्यूअल करके हम लोगों को स्लाटर हाउस चालू करके कारोबार को चालू करने दिया जाए। नहीं, जो ये रिन्यूअल जो है आपके स्लाटर हाउस का जो लाइसेंस है, इसके पीछे राज्य सरकार की ऐसी मंशा क्या है कि वो रिन्यूअल नहीं कर रही? राज्य सरकार का जो मंशा ये है कि सीधा सीधी ये है कि किसी समुदाय के दबाव में आके एक समुदाय के कारोबार को नुकसान पहुंचाना चाह रही है और उसको मजबूर कर रहा है जंगल को रोक जाने के लिए। नहीं, पिंक रेवोल्यूशन के अंदर तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट उसके अंदर एक्सपोर्टर के उसके अंदर आता है, तो ऐसी क्या चीज़ है कि ऐसा लगता है आपको कि वो बंद करना चाहती है आप लोगों को? एक खास समुदाय के दबाव में, मैं तो वही कह रहा हूँ कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय या इस कारोबार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो आदिवासी भी है, क्रिश्चियन भी है, ये सारे के सारे लोग मजबूर हो जाए और अपने आप ये इस राज से पलायन कर जाए। नहीं, आपको क्या लगता है, मतलब जैसे सोच है लोगों की कि जो मीट का जो कारोबार है ज़्यादातर जो है मुस्लिम कम्युनिटी का है, तो फार्मर तो मुस्लिम होते ही नहीं है, क्योंकि फार्मर तो कोई भी जाति से और कोई भी धर्म से आ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में सरकार, राज्य सरकार आप पे जो है दूसरा रवैया अपना रही है? नहीं, राज्य सरकार का तो सौतेला भेदभाव कर रही है, मतलब सौतेला व्यवहार है। और ये अब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि इस कारोबार से जुड़े हुए सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं हैं, क्रिश्चियन भी है, आदिवासी भी है और हिंदू समाज के बहुत सारे लोग जो है वो व्यापारी के रूप में माल लाते हैं, जिससे हम लोग खरीद के बुचड़ लोग बाजार हाट में खरीदते हैं, उनके साथ भी परेशानी है। लेकिन ये जानबूझ के ज़्यादा तादाद में अल्पसंख्यक लोग कारोबार करते हैं, उसको टारगेट बनाया जा रहा है कि इसको इस कारोबार से तोड़ दिया जाए और ये झारखंड से प्लान करेगी। आशकीन कुरैशी जी, जैसे सुनने में आया महाराष्ट्र के अंदर एक आंदोलन चल रहा है स्लाटर हाउस को ही लेके कि वहाँ पे लोग बागों ने मीट का कारोबार बिल्कुल एक सिरे से बंद कर दिया है। ऐसी क्या वजूहत है कि जो वहाँ पे ये सब चीज़ आंदोलन करना पड़ा? देखिए, अभी हम उससे पहले मेरे साथियों ने आपको बताया कि ये जो कारोबार है ये सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है। ये कारोबार जैसे हमारे सदर ने बताया कि 18 करोड़ लोगों का है, मगर इसको लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि ये सिर्फ एक ही कम्युनिटी का कारोबार है। और उसको देखने के साथ आज आप पूरे देश में देख सकते हैं कि मीट का कारोबार करना या मीट घर के अंदर रखना एक बहुत बड़ा मुश्किल का सबब बन चुका है। मॉब लिंचिंग हो, गैर सरकारी संगठन हो जो सड़कों पर खड़े होकर माल को लूटते हैं। आप इस बात को देख सकते हैं, आपको सोशल मीडिया के जरिए या FIR के जरिए, अब तो बहुत सारी FIR हैं कि गैर सरकारी संगठन जिसको सीधे सीधे गौरक्षक कहा जाता है, गौरक्षा के नाम पर वो लोग रोड पर खड़े होकर और लोगों की जान को ले लेते हैं, लोगों के माल को छीन लेते हैं। तो ये जो हालात आज पैदा हुए ये पूरे मुल्क के अंदर है, मगर महाराष्ट्र के लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है और वो आंदोलन आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर जिला, हर तालुका इस आंदोलन से जुड़ता जा रहा है। और ये कहना सही नहीं होगा कि कुरैश बिरादरी, आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया पर देखिए, क्लिपें आपको मिलेंगी, मीडिया के जरिए आपको मिलेगा कि जो वहाँ के व्यापारी हैं और जो वहाँ के किसान हैं जो दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी है और मैं ये जानवर कहाँ बेचूं, मेरे बच्चे की फीस जमा करनी है, मैं इस जानवर को कहाँ बेचूं, मेरे घर के अंदर खाने की ज़रूरत है, मैं इस जानवर को कहाँ बेचूं। आज हमें हड़ताल पर इसलिए आना हुआ कि हमारी जानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली। अगर हमारी जान की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को चाहिए
कि हमारी जान और माल की सुरक्षा करे और इन गौरक्षकों को, जो फर्जी गौरक्षक हैं, सिर्फ इन्होंने लूट मचाई हुई है, माल को लूटते हैं, जानों को लेते हैं, इनको ख़त्म करे और व्यापारियों को और किसानों को और वहाँ पर कारोबार करने वालों को सुरक्षा की गारंटी दे, मीट बोर्ड बनाए और उनकी जो मांगे हैं, जो स्लेटर हाउस की मांगे हैं और मांगे हैं, उनको सरकार माने। अगर आज महाराष्ट्र के अंदर ये हल नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे देश के अंदर इसी तरीके से आंदोलन चलेगा। और जैसा कि देखिए, आज झारखंड से हमारे हाजी अफसर कुरैशी साहब 84 पंचायत के सदर भी हैं, जो झारखंड में एक बहुत पावरफुल कुरैश कम्युनिटी की पंचायत है, और कुरैश कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनको भी ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारी आज आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। हमने सरकार को पत्र के माध्यम से और कह कर के जितना हमसे हो सकता था हमने उसके आगे अपनी बात को रखा, मगर जब सरकार ने सुनना बंद कर दिया तो हम आज सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आए हैं और अपनी मांग को, अपनी अपील को यहाँ पर दाखिल किया है, क्योंकि हमें पूरा यकीन है और विश्वास है कि भारत का संविधान और भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। हम भी इस देश के शहरी हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। हमारे बड़े बूढ़ों ने भी कुर्बानियाँ देकर इसको आज़ाद कराया था। हम बराबर के हकदार हैं यहाँ। हमें रहने का हक है, हमें खाने का हक है, हमें कारोबार करने का हक है। तो हमें सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है और कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान लेंगे और इसको जो है हल करेंगे। सरकार को गाइडेंस देकर या कमेटी बनाकर इस परेशानी का हल होगा। और बहुत जल्द अगर सरकार महाराष्ट्र की नहीं सुनती है तो ये आंदोलन पूरे देश के अंदर चालू होगा और सब जगह इसको लेकर चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सनोवर अली जी, ये जो महाराष्ट्र के अंदर जानवरों की खरीद फरोख्त के ऊपर जो चल रही है, रोक चल रही है, इसका आधार क्या है? देखिए, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र कैटल रिजर्वेशन एक्ट है, जो अमेंडमेंट 2015 में हुआ, तो उसमें बुल्स एंड बुलक्स पे तो एब्सोल्यूट बैन है कि उसकी स्लाउटिंग पे, बट वाटर बेफेलो पे स्लाउटिंग की परमिशन है सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि ये जानवर जो है फिट टू स्लॉटर है। वहाँ के पूरी बिरादरी जो है, पूरे फार्मर्स इस पूरे कारोबार को कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर करना चाहते हैं। आप कहीं भी कैटल मार्केट्स में वो ये चाहते हैं कि जिससे वो जानवर खरीदे उस पर वो सर्टिफिकेट हो खरीदने से पहले, जो स्लॉटरिंग के लिए वाटर बेफेलो को वो बेच रहा है तो उस पर वो सर्टिफिकेट हो, ताकि वो प्रॉपरली रास्ते में उसे कोई ना रोक पाए और वो स्लाउटरिंग पर्पस के लिए जाता है तो प्रॉपरली जो है अपने स्लाउटर हाउस जाके उसको स्लाउटरिंग कराए। दूसरा, जो वहाँ पे पोजीशंस को लेके, ट्रांसपोर्टेशंस को लेके, और जो बुल्स एंड बुलेक्स हैं उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशंस है, तो वहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ अगर एफआईआर हो रही है तो वो परचेज़र के ख़िलाफ़ हो रही है, सेलर के ख़िलाफ़ नहीं हो रही है। तो वो जो, जबकि कानून जो है बराबर है, बेचने वाला और ख़रीदने वाला बराबर के उसमें शरीक है। तो ये जो सरकार का एक चल रहा है, तो इसमें सारे जो लॉ प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है और इस वक्त जो है पूरी कम्युनिटी लीगल तरीके से अपने काम को करना चाहती है। जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ चाहती है कि सरकार उनको सारी फैसिलिटीज़ दे, और यही इस पूरे आंदोलन का आधार है। और कुरैश कॉन्फ्रेंस के सारे पदाधिकारी, वहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट, वहाँ के हमारे सब रेस्पेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट, सभी ज़िलों के प्रेसिडेंट बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं और पूरा रोज़ वो तहसीलदार को, एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, पुलिस कमिश्नर्स को बराबर महाराष्ट्र के 36 ज़िलों में जो है कुरैश कॉन्फ्रेंस की टीमें जो है रातों दिन जो है अपने इन अधिकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगी हुई हैं, आंदोलन कर रही हैं, और ताकि उनको इसमें कामयाबी नज़र आए।